आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर। रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेस करवाया, उसके लिए इनको सैल्यूट है। लेकिन फिर जो नहीं, क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में तो देख लिया होगा, जैसे कि रिजवान ने पाकिस्तान ने जैसे ने श्रीलंका से एक बेहतरीन कामयाबी हासिल किया है, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपने ट्वीट किया है फ़लस्तीनी भाइयों को। तो इस चीज़ की आग लगी है इंडिया को, जिसकी वजह से वो उन्हें ट्रोलिंग में कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में मुसलमान हमारे हैं, जो इस टाइम जंग चल रही है, आपको पता है कि फ़लस्तीनी और इसराइल के दरमियान। इसके बारे में ट्वीट किया रिजवान ने, जिसकी वजह से इंडिया मीडिया में ट्रोलिंग हो रही है उनके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आईसीसी से निकालने की भी धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कंप्लीटली वीडियो की तरफ ले चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद बात करते हैं। आईसीसी वालों, इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकालो। जी हां, इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, मोहम्मद रिजवान नाम है, क्रिकेटर है, लेकिन आजकल इनकी हरकतें क्रिकेटर जैसी नहीं हो गई। इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल रहा है, हजारों ऐसे कमेंट्स हैं कि इन्होंने जो हरकत की है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि इस क्रिकेटर को वर्ल्ड कप से निकाल दो, बैन कर दो। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे इन भाई साहब का ये ट्वीट है। इन्होंने कल शानदार पारी खेली, गजब की पारी खेली, क्रैम्प्स आ गए थे, चोट लग गई थी, दर्द में थे, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया, रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबसे बड़ा टारगेट चेस करवाया, उसके लिए इनको सैल्यूट है। लेकिन फिर जो इन्होंने बाद में ये हरकत की है, इसके लिए इनके लिए ये है। क्यों भाई? क्रिकेटर हो ना, क्रिकेटर ही बन के रहो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? देख लीजिए इन्होंने शतक के बाद क्या ट्वीट किया। दिस वॉज फॉर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा, यानी कि यह शतक हमारे जो भाई बहन ना गाजा में, गाजा पट्टी में जहां युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच, कत्लेआम मचा हुआ है, यह शतक उनके लिए डेडिकेटेड है। हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू होल टीम। उसके बाद फिर क्रिकेटिंग बात पर आ गए कि हाँ, टीम के लिए अच्छा करने में मुझे अच्छा लगा। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत शानदार पारी खेली, हसन अली ने बहुत आसान इसे बना दिया। बहुत ग्रेटफुल हूं मैं हैदराबाद के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। लेकिन जो सबसे पहली वाली लाइन है ना, सारा बवाल इसी पर है। आपको अगर नहीं पता हो कि गाजा में क्या चल रहा है, तो आपको बता दूं, वहां पर हमास एक संगठन है जिसने पहले इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग दिए, कत्लेआम मचा दिया, मासूमों को मारा, बच्चों को, महिलाओं को, उनके साथ न जाने क्या क्या किया है। बहुत भद्दी तस्वीरें आ रही है, मैं बता भी नहीं सकता। इंसानियत को मार कर रख दिया है। उसके बाद फिर इजराइल ने भी पलटवार किया है और अभी वहां पर जंग चल रही है, एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। कई 100 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बुरी स्थिति है। अब गाजा पट्टी जहां से हमास संगठन ने ये रॉकेट दागे हैं, ये भाई साहब उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये शतक उनके लिए डेडिकेटेड था, यानी कि इनका ये सपोर्ट है उन लोगों को। अब ये है कौन? ये नेता हैं, ये क्या है? क्रिकेटर है ना, तो कायदे से इनको क्रिकेटर ही बनकर रहना चाहिए। जिस क्रिकेट ने इनको सब कुछ दिया, जिस क्रिकेटर ने इनको मोहम्मद रिजवान बनाया, नहीं तो कौन जानता था। लेकिन उसी क्रिकेट, न सिर्फ ये ट्वीट करके इन्होंने सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन से ट्वीट हुआ, पूरे वर्ल्ड कप की, हिंदुस्तान की, क्रिकेट की, क्रिकेट पर कलंक लगाया, पूरे वर्ल्ड कप पर कलंक लगाया है। अपने ऊपर तो लगाया ही है कलंक, अपनी टीम पर, पाकिस्तान पर, सब पर कलंक लगवाया है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? इस ट्वीट का मतलब ये एक तरीके से राजनेता की तरह आवाज उठा रहे हैं और वहां पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों जरूरत है? आप एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर बनकर रहिए। तो आखिरकार इसके बाद हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल कि क्रिकेटर होते हुए दो देशों के युद्ध पर एक पक्ष का समर्थन उन्होंने क्यों किया, इस ट्वीट की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल, जिस गाजा का जिक्र ये कर रहे हैं, वहीं का हमास संगठन कत्लेआम मचा रहा है, तो क्या ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमास संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके आतंकियों को ये समर्थन दे रहे हैं कि मेरा शतक तुम्हारे लिए है। एक और सवाल, आतंकियों से इतनी मेहरबानी क्यों भाई? वो तो आतंकी है ना, वहां पर तो कत्लेआम मचा है, तो किसी का पक्ष क्यों ले रहे हैं मोहम्मद रिजवान? ये बहुत बड़ा सवाल है।
अब इसके बाद जैसे उन्होंने ट्वीट किया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, द स्किन डॉक्टर है, उन्होंने कहा, हाउ विल अ सेंचुरी और विन हेल्प देम इन गाजा, इंस्टेड यू एंड एंटायर पाक टीम शुड डोनेट ऑल काइंड्स ऑफ अर्निंग्स वेदर इट्स मैच फीस अवार्ड्स एंड, यानी कि आप वहां पर पैसों से मदद कीजिए, गाजा की अर्निंग्स जो आपकी हैं, जो कमाई है, वो वहां पर दीजिए, मैच फीस दे दीजिए, अवार्ड दे दीजिए, एंडोर्समेंट दे दीजिए।